फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पंजाब दौरे पर रहे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, घना और पटियाला के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, पंजाब सरकार पर साधा सीएम सैनी ने निशाना। हरियाणा कुश्ती महासंघ हरियाणा कुश्ती संघ महासचिव के स्कूल के बाहर फायरिंग, अज्ञात बदमाशों ने रात के अंधेरे में स्कूल के गेट पर चलाई गोली, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर, कार सवार नाबालिगों ने दूसरी कार को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग हुए घायल। कुरुक्षेत्र पुलिस की नशा तस्करों पर नकेल, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 किलो 18 ग्राम अफीम की बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित निहंग सिंह संप्रदाय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि निहंग शब्द का अर्थ निडर हृदय वाले योद्धा से है और स्वयं गुरु साहेबनान ने निहंग सिंहों को शस्त्रधारी अकाल सेना का स्वरूप प्रदान किया था। तो वहीं इस मौके पर निहंग सिंह साहेबान ने मुख्यमंत्री को सरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने पंजाब के दौरे पर घना और पटियाला के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इसी के साथ सीएम सैनी ने एक कार्यक्रम में सभा को संबोधित भी किया। मेरे से गल की है कि मुख्यमंत्री साहब आपने कन्नौर दे विच आना है। सबसे बड़ी मेरे लिए गल है कि आज इतनी ठंड हो रही सी, पूरा का पूरा वातावरण इतनी ठंड दे विच जम्या सी, परंतु इतनी भारी संख्या विच तुसी आए ने, ये मौसम जम्या नहीं, इस विच आपने गर्मी पैदा कर दी है। साडे बहुत ही प्यारे, आप सब दे प्यारे विकास शर्मा जी अभी हमारे बीच, जिन्होंने अपना गल रख के गए ने, महारानी परनीत कौर जी हमारे हरियाणा सरकार में पिछली कैबिनेट के बीच मेरे साथ मंत्री सी, असीम गोयल जी, हमारे पूरा हमारे सरदार होबी धालीवाल जी, सरदार गजय सिंह जी वाल्मीकि, सरदार काका कंबोज जी, हमारे मंडल के सभी माननीय अध्यक्षगण, सरदार कुंदन लाल जी, सरदार सतनाम सिंह सत्ती जी, रजनीश सिंह जी, कमल सिंह जी, सरदार राम कुमार राणा जी, और साडे विचों नीचे बैठे मेरे बड़े पुराने मित्र सरदार जरनैल सिंह जी राजपुरा, और उपस्थित कन्नौर दी सरदारी, आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबनू प्रणाम करदा, सत श्री अकाल करदा, आप सबनू राम राम कहंदा। मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही ये खुशी की गल है कि आज कन्नौर दे विच आने का मुझे मौका मिला है, आप सब दे दर्शन करने का मौका मिला है।
मेरी मातृ शक्ति बैठी है, उन्हां दे दर्शन करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए विकास शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि आप सब दे दर्शन कराने का मैनू मौका दिता है। साथियों, मैं आप सबका इस भयानक ठंड दे विच धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता और आप सबनों 2026 जो ये नव वर्ष शुरू हुआ है, इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि पंजाब ये वीरों की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है। और कन्नौर का ये रास्ता जेड़ा हरियाणा दे विच जांदा है, इस रास्ते ते गुरुआं दे चरण कमल भी पड़े ने। ये साडे लई ये बहुत ही फकर की गल है। साथियों, ये 2026 मैं पंजाब दे लोकां नूं आज एक गल कहण आया सी कि 2027 नजदीक आ गया है। कई बार ये गल चलती है कि भाई पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। मैं आज आप लोगों को एक गल कहना चाहता है। जरनैल सिंह जी बैठे हैं, कई कार्यक्रमों के विच असी इकट्ठे रहे ने। मेरे पास ओबीसी की जिम्मेवारी के नाते मैं पंजाब का प्रभारी भी नाते मुझे काम करने का मौका मिला है। साथियों, मैं आप लोगों को एक गल कहना चाहना। मैं 2009 के विच चुनाव लड़िया सी। मैं लोगों के विच जांदा, गल करदा, उन्हां दे आगे बात रखदा। लोगी बात तो सुनते सी, पर सुनने के बाद एक गल जरूर कहते सी कि मुंडा तो चंगा है, पर पार्टी दी। पूर्व सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव ने नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव बुगारका में आयोजित चाय कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और रामपुर हाउस पर लगातार तीखे हमले किए। कार्यक्रम देखते ही देखते एक बड़ी जनसभा के दौरान जनसभा में तब्दील हो गया, जिसमें करीब 5000 लोगों की भीड़ जुटी और इस मौके पर अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव और महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह भी मौजूद रहे। अभय सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र का व्यापक विकास करवाया है और इसके साथ ही बिना नाम लिए रामपुर हाउस में तैयार की जा रही नर्सरी पर तंज कसते हुए कहा कि एक नर्सरी पेड़ों की होती है और दूसरी मुर्गों की होती है। अब जनता खुद अंदाजा लगाए कि जो नर्सरी लगाई जा रही है वो पेड़ों की है या मुर्गों की। बीजेपी नेता और हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष, हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच के स्कूल के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अज्ञात बदमाशों ने रात के अंधेरे में स्कूल के गेट पर जमकर गोलियां चलाई। बदमाश स्विफ्ट कार में सवार होकर आए थे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें 2 बदमाश गाड़ी से उतरते दिखाई दे रहे हैं और एक बदमाश के दोनों हाथों में पिस्तौल थी और दूसरा मोबाइल कैमरा ऑन कर उसका वीडियो बना रहा है। दहशत फैलाने के लिए बदमाश ने दोनों हाथों से गोलियां चलाई और आसानी से फरार भी हो गए। गोलीबारी की घटना से स्कूल और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग करने वाले बदमाशों ने राकेश कोच के भाई सीटू को गालियां देते हुए फायरिंग की। बताया जा रहा है कि योगेश उर्फ सीटू के साथ कुछ दिन पहले फोन पर किसी के साथ बहस भी हुई थी।
उधर कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में यूपी के रहने वाले वेद प्रकाश और पुष्पेंद्र कुमार को कुरुक्षेत्र के पेहवा से काबू किया है और जिनके कब्जे से 1 किलो 18 ग्राम अफीम बरामद की है। जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी उप निरीक्षक सतविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर पिकअप काबू कर मौके पर राजपत्रित अधिकारी को बुलाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। हमारे डीजीपी साहब व एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार नशीला पदार्थों की रोकथाम के लिए एएनसी केकेआर की टीम कस्बा पेवा में गश्त पर थी, जो दौरान गश्त एएनसी केकेआर की टीम को गुप्त सूचना मिली कि 2 नौजवान लड़के पिकअप गाड़ी पर नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में है। एएनसी केकेआर की टीम ने मौका पर तत्परता से नाकाबंदी करके 2 नौजवान लड़कों को गाड़ी सहित काबू किया, जो उसी समय श्री निर्मल सिंह डीएसपी पेवा को मौका पर बुलाकर लड़कों की तलाशी ली गई। लड़कों के कब्जा से 1 किलो 18 ग्राम अफीम बरामद हुई, जो दोनों लड़कों के खिलाफ थाना शहर पेवा में एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज करवाकर उसी समय लड़कों से गहनता से पूछताछ की गई। जो लड़कों ने बताया कि एक हाकम सिंह कस्बा पेवा को सप्लाई देनी थी, जो उसी समय टीम ने हाकम सिंह को काबू करके गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में महेंद्रगढ़ में गौरक्षा को लेकर मातृभूमि सेवा संघ द्वारा 16 से 23 जनवरी तक रामलीला कमेटी परिसर सब्जी मंडी के पास 1.25 करोड़ सुरभि मंत्र जाप और 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम का उद्देश्य गौवंश को माता का दर्जा दिलाते हुए उसकी रक्षा करना है। संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुषी बेला पारिक मंत्र जाप के माध्यम से समाज को जागरूक करेंगी और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी आमंत्रित किया गया है। बता दें कि हरियाणा गौ सेवा आयोग के प्रांतीय चेयरमैन श्रवण कुमार ने गौ प्रेमियों, किसानों और सर्व समाज से महायज्ञ में शामिल होने की अपील की। विदुषी बेला पारिक जी के नेतृत्व में गौ महायज्ञ हो रहा है। इसमें श्री सुरभि मंत्र का जाप 1.25 करोड़ जाप रोज होगा और इस यज्ञ के अंदर संतों का आशीर्वाद रहेगा। सभी सामाजिक धार्मिक संगठन जुड़ेंगे और ये विश्व का पहला ऐसा यज्ञ हो रहा है जिसके अंदर सभी का सहयोग रहे और महेंद्रगढ़ की धरती पे ये पुण्य कार्य हो रहा है। इस पुण्य धरा पे सभी हम आएं और इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से बढ़ाएं, क्योंकि गौ माता जो है, जो सभी देवताओं की जननी है, सभी देवताओं का जिसमें निवास है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छी शिक्षा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी
दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जवाहर नगर कैंप में लंबे समय से चली आ रही मांग आज पूरी हो गई। जब आयुष्मान आरोग्य मंदिर चिकित्सा लाइब्रेरी का शुभारंभ हरियाणा के खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम ने किया और इस मौके पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं और स्मृति चिन्ह देकर मंत्री का स्वागत किया। बता दें कि मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि यहां प्रतिदिन सरकारी डॉक्टरों की देखरेख में इलाज होगा और सप्ताह में 1 दिन आयुष डॉक्टर भी सेवाएं देंगे। उन्होंने क्षेत्र के विकास, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सीसीटीवी लगाने और पलवल को हरा भरा अपराध मुक्त बनाने का आश्वासन दिया। साथ ही कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने उन्हें पहले ही जवाब दे दिया है। जाके बिजली के मीटर चेक करता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, मीटर चेक करता हूँ ना बिल चेक करता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को बेरोजगार कर दिया, सदमे में है। कभी होटलों में घुस रहे हैं, कभी दुकानों में घुसेंगे, कल को नालियों में घुसेंगे, पता नहीं कहाँ। कोई यात्रा निकालकर कांग्रेस पार्टी सदमे में है और सदमा इतना जोरदार लगा है कि उनके नेता, उनकी समझ ही नहीं आ रहा अभी हमारे साथ हुआ क्या है। यमुनानगर के छोटे से गांव में रहने वाले जसप्रीत सिंह ने पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जिसके लिए उनके किसान पिता ने जमीन बेचकर तैयारी कराई थी। लेकिन तैयारी के दौरान सरकार की तरफ से कोई मदद न मिलने से जसप्रीत निराश हुए और इस बीच उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दाना से निकलकर पावर लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले युवा से आज हम आपको मिलाते हैं। जसप्रीत सिंह हमारे साथ हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल और अभी हाल ही में करनाल में आयोजित होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेकर जो है गोल्ड मेडल जीता है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं और सरकार की तरफ से कैसा सहयोग रहा है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी साथियों को जी। जैसे अपने चैंपियनशिप में भाग लेकर जो है गोल्ड मेडल जीता है, कैसे तैयारी की है और किस तरह से परिवार का सहयोग रहा है और कैसे सरकार का आपको कुछ सहयोग मिल पा रहा है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, सहयोग की तो ऐसी बात है, मैं 2020 से ट्रेनिंग कर रहा हूँ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की। तो मेरी शुरू से ही कद 8 इंची है, जैसे 6 फुट 3 इंच हाइट है मेरी और वेट भी मेरा अच्छा है, 110-120 के करीब है। तो मैं यमुनानगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ दीवान साहब के पास। तो कभी अपने लोकल जिम में भी एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ। तो 2021 में मैंने सबसे पहली बार कंपटीशन खेला था, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था, वो था अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद मैं फिर स्टेट लेवल पे खेला हूँ, 2 बार स्टेट लेवल पे मेरा गोल्ड मेडल आया हरियाणा की तरफ से। तो फिर मेरा नेशनल में 3 गोल्ड है मेरे, 3 बार नेशनल जीता हूँ मैं, उसमें भी स्ट्रॉन्गमैन रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए गया था दुबई 2022 में, तो वहां पे खेल गया, वहां पे भी सर मेरे गोल्ड मेडल है। वहां पे भी अपना 26-23 कंट्रियों में भाग लिया था दुबई में, बार से टीमें आई हुई थी खेलने के लिए पावर लिफ्टिंग में। मेरे वेट कैटेगरी में, छोटी कैटेगरी, बड़ी कैटेगरी, बेंच प्रेस होता है, डेड लिफ्ट, स्क्वाट, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोग थे, काफी मतलब तगड़े लड़के थे वो भी। उनको भी फिर हमने हरा के तो अपना इंडिया का नाम रोशन किया है। उसके बाद फिर इंडिया में करनाल में मंगला ऑडिटोरियम में भी गेम हुई थी, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल आया था, वो इंटरनेशनल लेवल पे थी। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है तो इसमें भी मेरे 3 गोल्ड मेडल आए हैं। तो
अब इसके बाद मेरा 10 तारीख को फिर ट्रायल है, जो ट्रायल है ये इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में भी काफी बच्चे भाग लेंगे, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में था 300 बच्चे थे टोटल, तो जिसमें 30 कंट्रियों ने भाग लिया था, जैसे अपना इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान या इधर के अपना जर्मनी, इटली, रशिया के बहुत बच्चे आए हुए थे, इसमें भी कनाडा से भी थे बच्चे, यूएसए से भी टीम में थी। तो इनको हमने पछाड़ के तो हम अपना पहला नंबर लेके आए इंडिया का। तो परिवार कैसे सहयोग कर पा रहा है और तैयारी पर कितना खर्च आता है? सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिला है आपको? सर, अगर सहयोग की बात करते हैं, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, बिल्कुल भी। ना कोई एमएलए की तरफ से सहयोग है, ना सीएम साहब की तरफ से सहयोग है। हमारा तो जैसे हल्का है सर श्याम सिंह राणा, हम तो उनसे ही गुहार लगा सकते हैं। तो जिनके पार्टी वर्कर हैं सर वो अलग हैं, तो मतलब गांव से ही हैं, उनसे इतनी बातचीत मतलब कम है, थोड़ा इतना मिलेगी लेनी है। तो सर बिना पार्टी वर्करों के तो वो श्याम सिंह राणा जी भी ने भी ये बात देखी है, ना पार्टी वर्करों ने बताया। गांव है सर, गांव में ऊंची नीची बातें होती रहती हैं। तो सीएम साहब की तरफ से भी कोई वो नहीं आया सर। हमने ट्राई भी किया पर अभी तक कुछ भी नहीं रिजल्ट आया, क्योंकि 2022 में जब मैं इंटरनेशनल खेल के आया था तो खट्टर साहब के पास गया था, तो खट्टर साहब ने बोला था भाई तुम वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग खेल के आ जाओ, फिर आपकी जॉब का भी और जो आपका भत्ता है भाई जो भी कैश प्राइज होता है देते हैं वो और भी प्लेयरों को। तो हमें अभी तक वो नहीं मिला। जो मेरे साथ के बच्चे हैं पंजाब से, हिमाचल से, यूपी से, उन सबको जॉब मिली है। पुलिस, कोई पुलिस में है, कोई वैसे है, कोई गनमैन है, तो ऐसे उनको जॉब्स मिली हुई है। तो सिर्फ हरियाणा से ही हम 2-3 बच्चे थे, किसी को कोई जॉब नहीं मिली है, कुछ नहीं है। तो अगर सहयोग की बात करें तो अपना जो कुछ खर्चा आ रहा है वो फादर साहब ही कर रहे हैं। जब दुबई गए थे तब जमीन बेच के मैं गया था दुबई, वहां पे भी इंटरनेशनल खेल के आया हूँ, तब भी गोल्ड मेडल था। तो सरकार तो वादे कर देती है सर, पर होता कुछ नहीं है। तो आपने देखा जसप्रीत सिंह का कहना है कि वह लगातार मेहनत तो कर रहे हैं स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वर्ल्ड चैंपियनशिप, और अब जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, पर सरकार की तरफ से जो है कोई मदद उनको मुहैया नहीं कराई गई है। गरीब परिवार है, पिता किसान है और वो लगातार जो है यहाँ तक कि जमीन, बेटे की तैयारी के लिए पिता को जमीन भी बेचनी पड़ी है। अब देखना ये है कि सरकार की तरफ से इस युवा को कोई मदद मिलती है या नहीं। हर खबर के लिए यमुनानगर से कोशिश। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।